हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। ये जो वक्फ बोर्ड में नया संशोधन बिल की बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड में ये जो नया संशोधन आ रहा है, ये संशोधन जानते हैं, ये संशोधन क्या है। पहले तो हम बात करते हैं वक्फ होता क्या है। वक्फ एक संस्था है। वक्फ वो संस्था है जिसमें मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है, जिसको वक्फ अपने अंडर में लेके उसमें मस्जिद और अपने कब्रिस्तान और अपने ये जो जितनी भी मुस्लिम मदारिस हैं, इन सब में यूज़ किया जा सके। ये था वक्फ। ठीक है। अब इसमें क्या है, सरकार इसमें नए बदलाव की बात कर रही है। नए बदलाव में क्या है, इसमें नए बदलाव में एक तो पहला पॉइंट यही है कि अगर कोई वक्फ को अपनी ज़मीन किसी को दान करनी है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर सबमिट कराना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर किसी को जुबानी कह दिया कि ये मैं अपनी ज़मीन वक्फ को दान कर रहा हूँ तो वो वक्फ की ज़मीन हो गई। अब ये ख़त्म करके लीगल डॉक्यूमेंट वक्फ को देना होगा, सरकार को देना होगा, फिर वक्फ के नाम होगी। ठीक है। दूसरी इसमें यह है कि इसमें अब महिलाओं का होना भी अनिवार्य कर दिया है। महिलाओं का होना अनिवार्य। दूसरी ये है कि इसमें गैर मुस्लिम का भी होना अनिवार्य है। ये तो एक मुस्लिम संस्था है, इसमें गैर मुस्लिम का भी इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। वक्फ में 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम। ठीक है। और वक्फ की जो भी जितनी भी संपत्ति है उसको पहले तो क्या था, पहले तो ये था कि अधिकारी इसको अप्रूव कर देता था कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अब क्या होता है, अब क्या संशोधन बिल में ये संशोधन हुआ है कि अब जिला कलेक्ट्रेट डिसाइड करेगा कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। ये है। और इस बिल से ये होगा कि मुसलमानों के जितने भी राइट्स है वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। अब वक्फ की जितनी संपत्ति है वो ये सब के एक तो ये है इसमें महिलाओं का होना, और दूसरा ये है कि इसमें गैर मुस्लिम, ये तो एक मुस्लिम संस्था है, इसमें गैर मुस्लिम ऐड कर दिए हैं। तो ये सब साजिश क्या है, ये सब साजिश है ये जो कि वक्फ बोर्ड के बाद जितनी भी संपत्ति हैं, ये सब संपत्तियों को सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है। ये सब करके मुस्लिमों का जितना भी ये है, ये सब अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं कि इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को ऐड कर दिया है। ये सब चीज़ें हैं। पहले भी एक ऐसा ही कानून लाई थी सरकार, जिसका कहा जाता है एक्ट 1954। इसमें क्या था, इसमें पहले पूरे देश का एक वक्फ बोर्ड था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वक्फ ये 1954 लाए। उसके बाद हर शहर का एक अलग वक्फ बनाने का संशोधन पास हुआ। वो हो गया कि चलो ये तो कोई ना, हर शहर का अलग बन गया। उसमें क्या था, उसमें ये था कि हर राज्य में अलग वक्फ होगा, और उसको देखने के लिए CBC, जिसको कहते हैं कंट्रोल वक्फ बोर्ड, को निर्धारित किया गया। उसको CBC कंट्रोल वक्फ बोर्ड देखता था। अब इससे यही जाहिर होता है कि हमें इसका पुरजोर खोल के विरोध करना है। और अभी ये चल रहा है कि हम एक नया वक्फ बोर्ड ने एक बार कोड निकाला है, जिस पे हम अपनी इच्छा अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस QR कोड को स्कैन करें। उस QR कोड को स्कैन करके अपनी असहमति जाहिर करें, सरकार से अपनी असहमति जाहिर करें उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना हो सके उसको शेयर करें। शेयर करने से हमारा उसमें सहयोग होगा। आपकी जो भी इच्छा हो उसमें अपना सहयोग उसमें पूरा से पूरा अपने भाई बंधु सबसे कहें, उसमें सब जाकर ये QR कोड स्कैन करें, और स्कैन करके इसको मेल कर दें। मेरी आपसे यही गुजारिश है, बस आप अब इसको QR कोड को स्कैन करें और स्कैन करके Gmail पे सेंड कर दें। ये हम सब मुसलमान भाइयों को एक होकर ये करना ही होगा, वरना हमारे हाथ से ये वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है सब चली जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।